मुंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा तरुणबिम्बनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् वन्दे गुरुपरम्परा। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अकारण करुणा इसी कृपा से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत का एकादश स्कंद का विचार करते हुए यहाँ पर स्वर्ग लोक में जाने के मार्ग, वहाँ के भोग का प्रकार बताया और यहाँ के जैसे विषय हैं उसी तरह परलोक के भी विषय है यह कहा। अब आगे देखो। तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीण पुण्य पतत्यर्वा अनिच्छन् कालचालितः यावत् पुण्यं समाप्यते तावत् स्वर्गे प्रमोदते क्षीण पुण्य अनिच्छन अपि कालचोदित सन आर्वाक् पतति। यावत् पुण्यम समाप्यते, जब तक पुण्य समाप्त नहीं होता तावत् स्वर्गे प्रमोदते, तब तक स्वर्ग में आनंदित रहता है, स्वर्ग में संतुष्ट होता है, आनंदित रहता है। क्षीण पुण्य, क्षीण हो चुका है पुण्य जिसका, ऐसा कालचालित अनिच्छन अपि आर्वाक् पतति, काल के द्वारा विचलित हुआ पुरुष क्या प्रेरित हुआ पुरुष अनिच्छन इच्छा न करते हुए भी, यहाँ पर अपि का अध्ययन करना चाहिए, इच्छा न करते हुए भी आर्वाक् पतति, नीचे इस संसार में गोलोक नीचे गिरता है। अब ये जैसे क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यह स्थिति होती है। जवळ से पुण्य संपत्ती तम स्वर्ग भोग भोगीती, क्षीण झाल्या पुण्य शक्ति पतन पावती तत्काल। जब तक पुण्य की संपत्ति है तब तक स्वर्ग लोक में विषयों का भोग करता है और पुण्य शक्ति का क्षय हो जाने पर तात्काल में यह पतित हो जाता है। जमवर गाठिय से धन तमवरी वेश्येचे सौजन्य, निशेष वेच्च्या धन मुख परतो न पाहेना। जब तक अपने पास धन है तब तक वेश्या का सौजन्य प्रेम रहता है। अपना धन संपूर्ण खत्म हो गया तो अपने के ऊपर वो मनुष्य को मुख, उसका मुख भी नहीं देखती। उसी प्रकार सब कुछ कष्ट करुणी यज्ञ की स्वर्ग साधीला भावया सुखी, तेची झाले परम दुखी पतन अधमुखी पावले। यदि उसका उपभोग पूरा होने के बाद वही दुख होकर नीचे आते हैं, ये यहाँ पर बताया। इसलिए हे उद्धवा, जो स्वर्ग सुख को सुख मानते हैं, है ना, वो वस्तुतः मूर्ख ही है, क्या ऐसा समझो। इसलिए उस मार्ग में साधक को नहीं लगना चाहिए, इसका तात्पर्य अर्थ है। और एवं विहिते टीका देखनी पड़ेगी, कालेन चालिता अर्थात पतित, काल के द्वारा विचलित किया, पातित नीचे गिराया गया। अब ये मनुष्यों की प्रवृत्ति कितनी अधिक, प्रवृत्ति विविधा विद्यानुसारेण काम्ये कर्मणि वा
तद अलंघनेन अधर्मे वा तत्र काम्य प्रवृत्तेर गतिरुक्ता अधर्म प्रवृत्तेर गतिमा प्रवृत्तिर द्विधा विद्यानुसारेण काम्य कर्मणि वा तल्लंघनेन अधर्मे वा। कहते हैं कि प्रवृत्ति दो प्रकार की है, विधि के अनुसार काम्य कर्म में है अथवा तद लंघनेन उसके उल्लंघन के द्वारा अधर्म में, विधि के उल्लंघन के द्वारा अधर्म में प्रवृत्ति होती है। काम्य प्रवृत्ति है गति होता। अभी काम्य कर्म करने की, काम्य कर्म के प्रवृत्ति से होने वाली गति बताई गई। अब अधर्म प्रवृत्ति से होने वाली गति को कहते हैं। तो अधर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे। यद्य धर्म रतः संगात् यद्य धर्मरतः संगात् दशतां वाजितेन्द्रियः असतां वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लब्धस् कामात्मा कृपणो लब्धः त्रैणो भूतविहिंसकः श्रेणो भूतविहिंसकः यद्य धर्मरतः संगात् दशतां वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लब्धस् त्रैणो भूतविहिंसकः यद्य धर्मरतः संगात् दशतां वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लब्धः श्रेणो भूतविहिंसकः। कहते हैं कि असतां संगात् यदि अधर्मरत, यदि असतां संगात् अधर्मरतः, यदि असत अधार्मिक लोगों की संगति से अधर्म निषिद्ध कर्म में रत हुआ, अजितेंद्रिय जिसने इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त नहीं करी, ऐसे पुरुष कामात्मा क्यों नहीं करी, क्योंकि काम आत्मनि यस्य सह कामात्मा किंवा कामेषु आत्मा यस्य सह कामात्मा, उभय होगा। का विषयों में चित्त है जिसका, अथवा चित्त में है कामना जिसके, ऐसा पुरुष कृपण है। कृपण माने दीन होता है, लुब्ध है, लुब्ध श्रेण है, भूत विहिंसकः, श्रेण है स्त्री का संबंध रखने वाला, स्त्री लंपट, और भूतों का नाश करने वाला, भूतों को पीड़ित करने वाला, ऐसा पुरुष कहाँ जाता है, आगे कहते हैं पशून विधिना लभ्य, पशून विधिना लभ्य टीका देखिए। यदि इति, यदि वा इति अन्वय, अथवा यदि, है ना, ऐसा अजितेंद्रियत्वात् कामात्मा, इंद्रियों को नहीं जीता इसलिए कामात्मा है, काम अंतकरण में, अतः कृपण दीन, इसलिए कृपण हो गया, दीन हो गया। ये दीन अलग है और हम क्या करते हैं, भक्तों को भी दीन कहते हैं ना, क्योंकि भगवान दीनों के ऊपर ही कृपा कर लेता है। तो दीनानाम, वहाँ पर दीन का ये अर्थ नहीं है, अर्थात दीन अर्थात कामी, ऐसा थोड़ा होता है। तो वहाँ पर दीन अलग और यहाँ पर दीन अलग है। यहाँ पर मुझे देती खंडयति, क्या करना था किया था, देती खंडयति कामादि दोषान येन अनेन किंवा यह सह दीनः, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने अभंग का विचार किया, क्या था कि इंद्रिय इत्यादि पंचादि देव सोयरा इंद्रिय सर्वभाग्य इति घरा देव सोयरा झाली,
तो उधर से हम स्वरा दीन का होता है, इसलिए यहाँ पर दीन से लिया था कि देती खंडयति कामादि दोषान यह सह दीन, इस प्रकार किया था। तो देखिए यानी यहाँ दीन है जिसका धन नष्ट हो चुका है, वह दीन कृपण है। अथवा यहाँ पर जो कामादि दोषों के द्वारा है जिसका अंतकरण खंड खंड किया है, सब इंद्रियों के ओर बटा हुआ है, ऐसा दीन है, इंद्रियों का दीन होगा। पशून विधिना लभ्य प्रेत भूत गणान यजन पशून विधिना लभ्य प्रेत भूत गणान यजन नरकानवशो जन्तुर् गत्वा यात्युल्बनं तमः तदकिं दुर्जन प्रेरितः। मनुष्य ऐसा करता है कि स्वैराचार इत्यादियों के द्वारा पशुन आलभ्य, है ना, अविधिना पशुन आलभ्य, अविधि अर्थात विधि का पालन न करते हुए पशुओं को मार करके प्रेत भूत गणान यजन, प्रेत भूत इनके समुदायों की पूजा करता हुआ जंतु अर्थात प्रेत भूतों का पूजा करनारा जीव अवशः अर्थात परतंत्र होकर के नरकान गत्वा नरक लोक में जाकर के उल्बनम तमह याति, उल्बनम तमह याति अर्थात अतिशय घोर अत्युल्बनम, अत्युल्बनम लिखा ना, अत्युल्बनम तमह याति, अतिशय उल्बन, तम को माने अज्ञान को, जड़ स्थावर आदि जन्मों को प्राप्त कर लेता है। जहाँ पर बिल्कुल किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, ऐसे काली चिड़ी, कांकणी धारी, काक बक उलुक मारी, आवंतुनी काली मांगरी, शाबर मंत्र ओमिति ऐसे जो लोग करते हैं उनको अंतिम में क्या मिलता है? त्या ते अंधमत्तम म्हणती। ते नरकीची नवलकथा कोटी वर्षे तळी जाता ठावन लगेगा सर्वथा केवी वरता येगा, नीचे जाता जाता ही रहता है, कोट्यवधि वर्ष नीचे चला जाता रहता है और तो पता ही नहीं चलता कि और नीचे कितना जाना है। ऐसा जो नरक है त्याते अंधतम म्हणती, जे देखता अंध होई म्हणती। ऐसे इन अतिशय दुख रूपी नरकों को प्राप्त कर लेते हैं, ये पापियों की गति बताई। देखिए टीका में क्या कहते हैं? किंच दुष्ट जन यदा इति अन्वय अजितेन्द्रिया कामात्मा कृपण दीन अतः लुब्ध हो चुका है, माने भोग तृष्णा के द्वारा व्याकुल हो गया है। अतः इसलिए श्रयण माने स्त्रीलंपट हो गया। तदर्थम भूत विहिंसका, और उसी उपभोग के लिए भूतों की हिंसा करने वाला मनुष्य होता है। वह कहा जाता है, कहते हैं किंच दुर्जन प्रलोभित, दुर्जनों के द्वारा प्रलोभित किया हुआ पुरुष धनादियों के लिए, धनाद्यर्थम धनादियों के लिए पशुन अविधिना अथवा अविधि के द्वारा पशुओं को मार करके तमह अर्थात स्थावरताम याति, स्थावर जन्म को प्राप्त करता है। कर्माणि दुःखोदरकानि कुर्वन्तेन तै पुनः देहमा भजते तत्र सुखं मर्त्यधर्मिणः दुःखोदरकानि कर्माणि कुर्वन् देहेन, है ना, तैः पुनः
देहेन दुःखोदर्काणि कर्माणि कुर्वन् देहमाभजते मरते तत्र मरते धर्मिणः किं सुखम। कहते हैं कि देहेन तैहि है ना, देह के द्वारा दुःखोदर्काणि कर्माणि कुर्वन्। दुःखोदर्क अर्थात माने दुख ही जिसका उत्तर फल है। दुख उदर्क माने पश्चात होने वाला अर्क फल। दुख ही जिसका फल है, ऐसे कर्मों को करते हुए तय ही पुनः देह माभजते, देह के द्वारा कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के द्वारा देह को प्राप्त कर लेता है। तत्र मर्त्य धर्मिणः किं सुखम, वहां पर मर्त्य धर्मी जीव को, कारण मर्त्य ही धर्म है जिसका, ऐसे जीव को उस देह में कहां से सुख मिलेगा, अर्थात कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नित्य निरंतर दुख है जिसका फल ही दुख है, और उसे दुख से जो होने वाला कर्म क्या सुख होगा क्या, वह भी दुख का ही कारण होगा। इसलिए वहां से हमें काम्य कर्म से और निषिद्ध कर्म से, इन दोनों भी कर्मों से हमें दूर हटना है, तभी साधक मुक्ति की ओर प्रस्थान कर सकता है। एवं टीका एवं कर्मसु प्रवृत्तस्य न सुखम न च दुखम दुख निवृत्ति इति उपसंहरते। इस प्रकार कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को न सुख मिलता है और न दुख की निवृत्ति होती है, ऐसे उपसंहार करते हैं कर्माणि दुःखोदर्काणि इस श्लोक के द्वारा। आगे की अवतरने का भी उसको भी देखिए। तथापि लोकानां नित्यत्वात् अमर्त्य धर्मत्वाच्च लोकपालानां सुखमस्ति इति चेत् तत्र कहते हैं कि ऐसा होने पर भी लोकानां नित्यत्वात्, वो लोक तो नित्य है ना, परलोक नित्य है, और अमर्त्य धर्मत्वाच्च लोकपालानां, लोगों के पालक जैसे हमारे इंद्र इत्यादि का वे अमर्त्य धर्म वाले अर्थात न मरने वाले, उनको अमर कहता है, इसलिए उनको तो सुख है ना। इति चेत् हम उन लोगों को जाने के लिए प्रयास करेंगे। इति चेत् ऐसी शंका हुई तो उत्तर देते हैं लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो परायुषः। देखो कल्पजीविनां लोकानां लोकपालानां मद्भयं, अर्थ क्या हो गया, कल्प तक एक एक कल्प जीने वाले लोक और लोकपालों को मेरे से डर है, मैं उनका घात करने वाला। भगवान ने बोलते मेरे से डर है। अच्छा, तो ब्रह्मदेव कहते द्विपरार्ध आयुष्य ब्रह्मणोपि मत्त भय, दो परार्ध आयुष्य वाले ब्रह्मदेव को भी मेरे से डर है। अर्थात महत भय, सबसे बड़ा भय पहले परमात्मा है, वो किस सबके लिए डर है, कालोस्म लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, ये बताया भगवान ने, सबका कालों का काल यह महाकाल है। इसलिए कहा भीषास्माद्वा तपवतीं विशोदेति सूर्य, भीषास्माद्वा तपवतीं विशोदे है ना, भीषास्माद्वा तपवते विशोदेति सूर्य, भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रस्य मृत्युर्धावति पंचमः। ये सभी परमात्मा के ही डर से अपना अपना व्यवहार करते हैं। देखिए ठीक है, तत्र लोकानामिति द्वौ परार्धौ परमायुर्यस्य तस्य ब्रह्मणोपि, दो परार्ध सबसे परम श्रेष्ठ आयु है जिसकी, उस ब्रह्मदेव को भी मेरे से डर है। तथा च श्रुति,
उसी प्रकार श्रुति बताई विषास्माद वातः भवति विषो देति सूर्य, इसके डर से वायु दौड़ता है, सूर्य उदित होता है, अग्नि जलाती है, इंद्र दौड़ता है, इंद्र अपना कार्य करता है, मृत्यु पांचवा मृत्यु भी दौड़ दौड़ करके सबका काम कर लेता है ना, काम तमाम करता है। और ये बस मेरे ही डर से है, ये भगवान कहते है ना। इसलिए प्रवृत्ति मार्गस्य एवं अनर्थ हेतुत्वा, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग इस प्रकार अनर्थ का कारण होने से विरक्त्या ततो निवृत्ति रेव युक्ता, विरक्ति से उससे निवृत्ति ही योग्य है, इति तात्पर्यार्थ। ऐसा तात्पर्य का है ना, यह तात्पर्यार्थ हुआ। अब आगे कहते हैं ये तेनैव स्वयं ईश्वरत्वाविष्कारेण, इसके द्वारा ही, इस प्रतिपादन के द्वारा, मेरे से शब्द अर्थ है, इसके द्वारा ही खुद का स्वयं ईश्वरत्व को प्रकट करने के द्वारा ईश्वराभावांगीकार परित्यक्त, ईश्वर के अभाव के अंगीकार का खंडन किया, परित्याग किया। अन्यदपि प्रौढ़या पूर्वम अंगीकृतम निराकृति, दूसरा भी प्रौढ़ी के द्वारा जो स्वीकार किया गया है उसका 4 श्लोकों के द्वारा निराकरण करते हैं। तत्र यदुक्तम कर्तृ-भोक्तृ रूप एव आत्मा इति, हम पर जो बताया कि आत्मा कर्ता और भोक्ता रूप है, तन निराकरोति, उसका खंडन करते हैं। गुणा सृजन्ति कर्माणि, गुणा सृजन्ति कर्माणि, गुणो नु सृजते गुणान्, गुणो नु सृजते गुणान्, जीवस्तु गुण संयुक्तो, जीवस्तु गुण संयुक्तो, भुङ्क्ते कर्म फलान्यसौ, भुङ्क्ते कर्म फलान्यसौ, गुणः कर्माणि सृजते, गुणः गुणान् सृजते। देखो, गुणः कर्माणि सृजन्ते, गुण असत्व इत्यादि गुण कर्मों को उत्पन्न करता है। दूसरा गुण गुण परिणाम रूप इंद्रिय इत्यादि गुणान, अर्थात जो प्राकृत सत्व इत्यादि है उनको उत्पन्न करते हैं, गुण गुणों को भी उत्पन्न करते हैं। परंतु जीव गुण संयुक्त जीव, गुण से युक्त हुआ जीव का असौ गुण संयुक्त जीव, परंतु यह गुण से सम्मिलित हुआ जीव कर्म फलानि भुंक्ते, कर्म फलों का उपभोग करता है। ठीक है, गुणः इंद्रियाणि कर्माणि सृजन्ति न तो आत्मा। गुण अर्थात इंद्रिय कर्मों को उत्पन्न करते हैं, परंतु आत्मा कर्मों को उत्पन्न नहीं करता। आत्मा एवं इंद्रियाणि प्रवर्तयन् कर्माणि करोति इति चेत, पूर्व पक्ष बोलता है महाराज आत्मा ही कर्मों को करता हुआ इंद्रियों को प्रवृत्त करता है, ऐसे यदि शंका करेंगे तो कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं। गुण सत्वादि ही, सत्व इत्यादि गुण ही गुणान् इंद्रियाणि सृजते, गुणों को अर्थात इंद्रियों को उत्पन्न करता है। प्रवर्तयति है ना, इंद्रियों को प्रवृत्त भी करता है कौन? गुण ही, न तो आत्मा। आत्मा प्रवृत्त नहीं करता। अतः आत्मन कर्तृत्व तावत नास्ति, आत्मा में पहले कर्तृत्व ही नहीं है। भोक्तृत्वम अपि औपाधिकमिति है ना, आत्मा में भोक्तृत्व जो है वो भी औपाधिक है, स्वतः नहीं है। किसके द्वारा कहते हैं? गुण संयुक्त है। जीवस्तु गुण संयुक्त, गुण संयुक्त इंद्रिय आदियों से युक्त हुआ जीव है, वही उपभोक्ता है, होता है। क्यों, कहाँ से आत्मा गुण संयुक्त है? कहते असौ तेषु अहंकारवान, क्योंकि यह जीवात्मा उस गुणों में अहंकार वाला है, इसलिए उनका ही क्या करता है? सेवन करता है।
उनमें उन इंद्रिय आदियों के साथ संयुक्त है, यह कहा। बाकी का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।